जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जब आप अपना सत्संग शेयर करते हैं, आप अपना भी सत्संग शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और जीमेल आईडी दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भेज सकते हैं। लेकिन आप जब अपना सत्संग भेजते हैं ना संगत जी, तो आप कोशिश करें कि आप सत्संग को हिंदी में लिखें, क्योंकि पंजाबी और इंग्लिश में सत्संग सभी संगत को नहीं समझ में आते हैं संगत जी। तो हम सत्संग शेयर भी करते हैं और वो सामने वाली संगत को ना समझ में आए, क्या पता हमारी जो सत्संग है उन्हीं के लिए कोई आंसर हो और हम उनको नहीं दे पाएँ। तो इसीलिए संगत जी कोशिश करें, हिंदी सबको समझ में आती है और हिंदी में अपना सत्संग शेयर करें। मैं प्योर हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, बस हिंदी हो ताकि सबको समझ में आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी अगर मेरी भी किसी बात का बुरा लगा हो, तो बस ये मैं चाहती हूँ कि हम सब संगत को सब समझ में आए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और गुरुपा, आपकी प्यारी प्यारी संगत का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी को। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो देकर लिया है उसका भी शुक्राना और जो लेकर दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी शिवरात्रि पर ही अपना सत्संग शेयर किया था, लेकिन अब गुरु जी कि फिर से मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। सत्संग शेयर कर। गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि पुत्र, जितना मैंने तुझे ब्लेस किया है ना, बाकी लोग तरसते हैं उसके लिए, तो फिर भी शुक्राना नहीं करती, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और वैसे संगत जी, गुरुपा की ये बात बिल्कुल सही है संगत जी। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है ना संगत जी, मतलब जब से थामा है, मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, मैं सोच सकती भी नहीं थी। पहले तो मुझे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाला गुरुपा ने, गुरु डैड ने। फिर कुछ ही मंथ्स में मुझे पार्लर प्लेस किया। फिर मेरे अपने खुद के घर वालों को के रियल फेसेस दिखाए और मुझे घर भी ब्लेस किया। और ये सब 1.5 ईयर में हुआ है संगत जी। और अब मुझे मैसेज मिलते हैं कि तेरा संघर्ष मैंने देखा है और तेरी कामयाबी अब दुनिया देखेगी। और गुरुजी कहते हैं मैंने तुझे फर्स्ट से अर्श तक लेकर के जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी के संगत जी ये भी, मतलब गुरुजी संगत जी मुझे ये भी बोलते हैं कि तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते, कुड़िए तूने अब जग के जो जलवे हैं वो देख लिए, अब तो रब के जलवे देख। तू फिक्र ना कर, तेनू तेरे गुरु ने इन्ना देना है कि तेरी चोली छोटी पै जाएगी। सच में संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र, तूने दूसरों के लिए अपने सपनों के त्याग किया, अब देख मैं तेरे सपनों को कैसे पूरा करता हूँ। और सच में संगत जी, गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी गुरु जी। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मैसेज मिल रहा था कि पुत्र, शिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण कर ले। मैं सोच रही थी मैंने रुद्राक्ष कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। तो मेरे क्लाइंट आंटी जी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट है संगत जी। मैंने उनको बताया रुद्राक्ष का, तो संगत जी उन आंटी ने तुरंत बोला कि मैं दूंगी तुम्हें रुद्राक्ष। कैसे गुरु जी संगत जी हमारी हर पल हेल्प करते हैं।
संगत जी, मैंने उन आंटी जी के अलावा किसी को भी ये बात नहीं बोली थी। गुरुजी को पता होता है कि किसके लिए क्या सेवा है, किससे क्या सेवा लेनी है। संगत जी, मैं शिवरात्रि वाले दिन ही बड़े मंदिर गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी जाना था बड़े मंदिर, पर वो जा नहीं पाई थी। तो संडे को मेरी उससे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसने पूछा पूछा वो आया तो मंदिर में। मैंने कहा कि हाँ, मैं हो आई हूँ। उसने फिर बोला जबकि मैं शिवरात्रि पर होकर आई हूँ मंदिर। और संगत जी, मुझे मंदिर जाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे, मतलब 2.5 आवर्स लगते हैं। मेरे मतलब संगत जी, मेरे एक ना लड़की ने बोला था, स्टैम्प की लड़की ने बोला कि ये आप नहीं बोल रहे, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं आपसे। तो संगत जी, आपसे मतलब हम गए मंदिर और वहाँ पर मंदिर के सामने मुझे 2 बटरफ्लाइज के दर्शन हुए गुरुजी के। संगत जी, सेम बटरफ्लाई के दर्शन शिवरात्रि वाले दिन भी हुए थे मंदिर के पास ही। संगत जी, ये वही बटरफ्लाई है जिसके दर्शन गुरुजी से जुड़ने के बाद पहली बार हुए थे। मुझे पहली बार हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह 12 मार्च को मेरे बेडरूम में एक बटरफ्लाई आई, सारे बेडरूम में चक्कर लगाया और फिर वो गायब हो गई। मैंने जय गुरुजी बोलती रही और उस बटरफ्लाई को देखकर संगत जी तब तक ना तो कोई विंडो ओपन की थी मैंने, ना कोई डोर ओपन किया। वो कहाँ से आई, कहाँ से गई, मुझे नहीं पता। उसके बाद सारे घर में मैं देखती रही पर मुझे नहीं दिखी वो। संगत जी, आज ही एक बटरफ्लाई मेरे सैलून में भी आई और कुछ देर बाद देखा तो वहाँ मरी हुई मिली। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और बहुत दुख भी हुआ। संगत जी, पता नहीं कितने कष्ट जो हमारे होते हैं, गुरुजी ऐसे ही हमारे काट देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। फिर जब फेसबुक ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज मिला, पुत्र तेरा बहुत बड़ा कष्ट जो था वो मैंने काट दिया है। मुझे मैसेज मिला कि पुत्र तू क्यों परेशान बैठी है, तू परेशान बैठते, तेरे कष्ट मैंने काट दिए हैं, परेशान मत बैठ। एंड संगत जी, मुझे तीसरा मैसेज मिला कि तू दुखी मत हो, बहुत दुख देख लिए हैं तूने, अब तेरे नसीब में सुख ही सुख है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी ज़्यादा मेहर है ना गुरुजी, जिनका शुक्राना लफ्ज़ों में बयान करना इम्पॉसिबल है। संगत जी, मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं अक्सर सत्संग में सुनती हूँ संगत जी, संगत बोल रही होती है कि हमें अपनी प्रेजेंस फील कराओ, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराओ, हम तभी मानेंगे ये आपने उनको ऐसे दर्शन दिए हैं, हमें भी दो। तो संगत जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना किया करें, क्योंकि हमारे गुरुजी को उसके लिए बहुत कष्ट होता है। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, हर चीज़ में गुरुजी को आगे रखो। जब ज़रूरत होगी तो गुरुजी हमें खुद दर्शन देंगे। संगत जी, जब गुरुजी को लगेगा कि हमें उनके दर्शन की ज़रूरत है और गुरुजी को कष्ट भी नहीं होगा, हमारे गुरुजी तो पहले से ही इतने प्यारे हैं संगत जी, इतने कृपालु हैं और इतने दयालु हैं कि ना जाने कितने कष्ट हमारे ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता है संगत जी, क्योंकि हम और कष्ट दे गुरुजी को ये सब बोलकर संगत जी क्यों ही दे। अब मैं अपने सत्संग को, इस वाले सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं नीति ग्रेटर नोएडा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने सबसे पहले सत्संग में बताया था कि बड़े मंदिर की जो बड़े टाइम से मुझे हार्मोन्स प्रॉब्लम थी। संगत जी, मुझे कई मंथ्स मतलब पीरियड्स नहीं आते थे, जिसका मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया था, पर मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब मेडिसिन्स खाकर भी कई मंथ्स पीरियड्स ही नहीं आते थे।
संगत जी कितने टेस्ट भी करवाए पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने मुझे अर्ली मेनोपॉज पे बोल दिया था, जबकि मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है संगत जी। अभी 2 साल से मेरा मतलब मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही और सब गुरुजी पर छोड़ दिया है संगत जी। मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, क्योंकि संगत जी मेडिसिन लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने कई बार गुरुजी से पूछा भी कि गुरुजी क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। संगत जी जब जब मैंने गुरुजी से पूछा ना, तब तब गुरुजी से मुझे आंसर मिला है कि तेरा डॉक्टर हूँ मैं, ही तेरा डॉक्टर हूँ और मैं ही तेरे शरीर की एक एक बीमारी को ठीक कर दूंगा। और आजकल मुझे गुरुजी के मैसेज पे मिल रहे हैं कि अब मैंने तेरे शरीर की एक एक बीमारी को ठीक कर दिया है। संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर से अब मेरा मतलब मंथली सर्कल जो है वो एकदम ठीक हो चुका है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी मुझे हर रोज़ बोल रहे हैं अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, और मैं रोज़ टाले जा रही थी संगत जी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। अभी फेसबुक ओपन किया तो हर दूसरे मैसेज में लिखा मिल रहा था अपना सत्संग शेयर कर। अभी तक सत्संग शेयर नहीं किया ना तूने। संगत जी ये सचमुच मेरे लिए बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी बात है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी मतलब मैं ये नहीं कर सकती हूँ अपना वर्ड्स में एक्सप्लेन। संगत जी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, इतने ज़्यादा प्यारे कि उनकी महिमा वर्ड्स में बताई जा ही नहीं सकती है। संगत जी मैं एक दूसरा सत्संग बताती हूँ। मैंने अपने जैसे परसों ड्रीम में देखा, बड़े मंदिर की पार्किंग थी, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है संगत जी। मैंने ड्रीम में एक मोर पंख देखा जो बटरफ्लाई की तरह उड़ रहा था। इसके साथ ही बटरफ्लाई भी थी संगत जी, और गुरुजी को भी देखा, बस एक झलक देखी थी संगत जी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या देखा संगत जी, मुझे ठीक से याद ही नहीं है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ड्रीम में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती हूँ। कभी कीचड़ वाला पानी दिखता है, कभी कुछ पता ही नहीं संगत जी। गुरुजी मेरे कौन से कष्ट ड्रीम में ही काट रहे होते हैं। संगत जी गुरुजी से मुझे बहुत मैसेज पे मिलते हैं आजकल मुझे कि तुझे नहीं पता कि तेरे कितने कष्ट मैं ड्रीम में ही काट देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी आजकल गुरुजी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स पे बहुत देते हैं। संगत जी 18 मार्च को गुरुजी ने मुझे 7 टाइम्स 777 की यानी 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। 7 और 7 की ब्लेसिंग्स तो गुरुजी हर दिन न जाने कितनी बार दे देते हैं, अनगिनत बार देते हैं संगत जी, अनगिनत बार। संगत जी आज 27 मार्च को भी गुरुजी ने मुझे 6 टाइम्स 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। और भी बाकी सभी एंजल्स नंबर की बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, ऑलमोस्ट सभी एंजल्स नंबर वो भी संगत जी बहुत बार। संगत जी एक और सत्संग सुनाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं तुझे येलो चोले में दर्शन दूंगा, और गुरुजी ने उसी दिन मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपनी सारी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए, सर्बत का भला कीजिए। मेरे मालिक अपना भी बहुत ध्यान रखिए। हम सबके प्यारे गुरु साहेब जी, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 2 अप्रैल को मेरी आईज़ अचानक से बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी
और मतलब आइज़ में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी, खुल ही नहीं रही थी। आइस ड्रॉप भी डाली पर कोई आराम ही नहीं हुआ था। आइस ड्रॉप से कोई आराम नहीं था। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद आइस में डाला और चंदन का तिलक लगाया और विदिन 5 मिनट संगत जी, विदिन 5 मिनट्स में मेरी आइस की जलन बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी, बिल्कुल ठीक हो गई सेम डे ही। और संगत जी सेम डे मेरे भाई को भी स्टोन की पेन हो रही थी। मैंने उसको भी चंदन का टीका लगाया और उसका भी पेन ठीक हो गया गुरुजी के चंदन के टीके से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, आपका लख लख पल पल हर पल शुक्राना। संगत जी सत्संग इतने होते हैं ना, इतने, हर एक रोज ही एक सत्संग होता है मेरे पास, तो जिसके लिए मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। संगत जी कितनी बार तो ऐसा होता है कि कोई बात मन में आती है और वो पूरी हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ कि गुरुजी अभी तो मैंने ये सोचा ही था और आपने कर भी दिया। संगत जी बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत ही प्यारे हैं। न जाने कितने कष्ट हमारे ऊपर लेते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। संगत जी 3 अप्रैल की बात है, मॉर्निंग में ही फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज मिला कि आज तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। और उस मैसेज में गुरुजी के स्वरूप के आसपास बटरफ्लाइज बनी हुई थी। और थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने अपने गुरुजी के घर में घर में सेम बटरफ्लाई देखी। और जो संगत जी फर्श पर चल रही थी, सेम बटरफ्लाई संगत जी, ना कोई मतलब कोई डोर ओपन, ना कोई विंडो ओपन, पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ से नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद गायब हो गई। फिर मैंने सारे घर में देखती रही और आवाज़ लगाती रही, डैड कहाँ हो आप, दिख क्यों नहीं रहे हो, और आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो। पर वो नहीं दिखे संगत जी, नहीं दिखे वो। फिर मैं नहाने चली गई। जब मैं नहा कर आई तो संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बोला कि कहाँ हो आप गुरुपा, गुरु डैड कहाँ हो आप, और मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो आप, मतलब आप स्वरूप में मेरे सामने पर बटरफ्लाई रूप में कहाँ गायब हो गई। फिर मैंने उनको आवाज़ लगाने लगी तो डैड दिख जाओ ना अब। तो फिर मैंने फर्श पर लेट कर देखा तो शूज़ रैक के नीचे बैठे हुए दिखे। फिर मैंने उनको बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप बाहर आ जाओ। और वो नहीं आए संगत जी, वो शूज़ रैक के दूसरी साइड चले गए। फिर मैं उन्हें बार बार देखती रही, वो एक ही जगह बैठे रहे बटरफ्लाई के रूप में। फिर मैं भी संगत जी पार्लर नहीं गई थी, बार बार चेक कर रही थी दोपहर में, और मैं सो गई। और ड्रीम में मैंने गुरुजी को देखा, पर ड्रीम में मुझे ज़्यादा याद नहीं है संगत जी। फिर जब मैं सोकर उठी थी तो मैंने चेक किया तो देखा वो बटरफ्लाई संगत जी वहीं पर ही बैठी हुई थी। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया बटरफ्लाई को। और मैंने टच किया तो वो उड़ी भी नहीं, पर वो जिंदा थी संगत जी। मैंने उसको वहाँ से उठाया और बालकोनी में जाकर के संगत जी फ्लावर पॉट में बिठा दिया। और कुछ देर बाद जाकर देखा तो वो बटरफ्लाई ना संगत जी मरी हुई थी। ना जाने कौन सा कष्ट गुरुजी ने संगत जी, मतलब मेरे रब, मेरे प्यारे गुरुपा, गुरु डैड ने संगत जी अपने ऊपर ले लिया, ये मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने अपने घर में दो मक्खी भी मरी हुई देखी जब 4 मंथ्स हो गए थे मुझे इस घर में। और इससे पहले कभी मैंने घर में मक्खी नहीं देखी थी, और उस दिन 2 मक्खी मरी हुई मिली। मुझे नहीं पता संगत जी इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने किसी सत्संग में सुना था, एक आंटी बोल रही थी जब हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है तो गुरुजी ऐसे ही हमारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। हर रोज़ गुरुजी मुझे 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड 2 अप्रैल को 11 बार संगत जी 11 टाइम्स मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। मुझे कल भी जब बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ भी ना जाने कितनी बार 777 की ब्लेसिंग्स दिखी हैं।
शुक्राना 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 मेरे रब जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु साहिब जी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर सांस का शुक्राना, हर हर पल का शुक्राना। अरबों खरबों लोगों के बीच से मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए मेरी औकात नहीं है गुरुजी, मैं वर्ड्स में आपका शुक्राना कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना। जब हमारे आसपास भी नहीं, अब हमारे आसपास भी भटकने नहीं देते हैं उस नेगेटिविटी को, उसके लिए शुक्राना फॉर एवरीथिंग, शुक्राना फॉर एवरीथिंग संगत जी। गुरु जी, अब हर रोज़ यही मैसेज मिलते हैं कि जितना बुरा होना था तेरे साथ वो हो गया, अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे जीवन में। बहुत सब्र किया है तूने, अब तेरे सब्र का फल मिलेगा तुझे। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू अब बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दे, कुछ बड़ा होने वाला है तेरे जीवन में, तेरी तकदीर बदलने वाली है। और वादा है मेरा, और अगर कभी मैं किसी चीज़ से परेशान होती हूँ तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब रास्ता और वास्ता दोनों तूने मुझसे जोड़ लिए हैं तो यकीन रखना तुझे हारने नहीं दूंगा। संगत जी, मैं तो बहुत हर दिन हर पल ही मैं सत्संग होते हैं, पर ये मेरा सत्संग बहुत ही लंबा हो गया है, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आपका भी शुक्राना आंटी जी। आंटी जी, मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ तो हमेशा गुरु जी मेरे दिमाग में डालते हैं कि कि मैं आपसे बोलूँ कि आप कभी अपना भी सत्संग शेयर कीजिए। हमेशा होता है संगत आंटी जी ऐसा, पर मैं बोल ही नहीं पाती हूँ आपको। गुरुजी बोलते हैं कि नहीं बोला ना तूने, फिर आज भी नहीं बोला। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अगली बार पक्का बोलूँगी। तो जब से मैं ये सत्संग लिखने बैठी हूँ संगत जी, 2.5 घंटे में गुरुजी ने ये बात एक पल मुझे भूलने नहीं दी। जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि आज तो तूने ये बोलना ही बोलना है। तो आंटी जी, आप भी कभी अपना सत्संग शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, मैं पक्का अपना एक सत्संग शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरु जी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं मोहाली में रहता हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ, और मैं अगस्त 2023 में गुरु जी से जुड़ा हूँ। मैं रोज़ गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पे सुनता हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मेरे पे और मेरे परिवार पे हमेशा से है संगत जी। मुझे कई बार ये मैसेज शो होता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर पहले मुझे पता नहीं था संगत जी के शुक्राना कैसे करते हैं। मैं तो यूट्यूब पे हर सत्संग में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखता हूँ, लेकिन फिर भी यही मैसेज कई बार शो होता था। पर बाद में एक आंटी जी के सत्संग को सुनकर मुझे पता चला कि अपना सत्संग शेयर करने को शुक्राना करना कहते हैं। ये मेरा पहला और छोटा सा सत्संग है संगत जी। मेरे मदर मेरे मदर को काफ़ी डायबिटीज़ रहती है और वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं। पिछले महीने हाई डायबिटीज़ के कारण उनकी एकदम से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो अचानक से उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा।
उनको वॉमिटिंग काफ़ी हुई थी, इस कारण से संगत जी वो चल भी नहीं पा रहे थे। और डॉक्टर ने बोला कि डायबिटीज़ काफ़ी दिनों से हाई होने के कारण ये प्रॉब्लम हुई है और इनको एडमिट ही करना पड़ेगा। ये सुनकर संगत जी मेरा तो सारा परिवार एकदम से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया। मैंने उसी टाइम गुरुजी को मन में याद किया और कहा कि गुरुजी, आपने अब सब ठीक करना है, आप ही ने ही ठीक करना है। उसी हॉस्पिटल के संगत जी, उसी हॉस्पिटल में बाहर हॉस्पिटल की एक ही मेडिकल शॉप थी जहाँ पर मेडिसिन्स मिलती थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन्स वहीं से ही लेकर के आनी है। तब मैं गया तो अचानक देखा तो वहाँ पर एंटर करते ही संगत जी गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप लगा था। मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी को थैंक यू बोला और कहा कि गुरुजी, आप तो साक्षात यहाँ पर हो, तो मेरे मदर तो अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उस दिन हॉस्पिटल में मेरे मदर को ग्लूकोज बॉटल्स और इंजेक्शन्स काफ़ी लगे, लेकिन मुझे बिलीव था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है जब तक डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल नहीं होती। पर नेक्स्ट मॉर्निंग ही दूसरे दिन मेरे मदर ने कहा कि उठकर मेरी तबीयत तो काफ़ी ठीक लग रही है, और जब ब्लड टेस्ट किया तो डायबिटीज़ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गई थी संगत जी। मैं गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना किया। तीसरे दिन डॉक्टर ने खुद आकर के बोला कि मॉर्निंग चेकअप के दौरान कि आप इनको घर ले जा सकते हैं, अब ये ठीक है और इनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है प्रॉपर डाइट से। रियली थैंक यू टू गुरुजी। गुरुजी ऑलवेज मेरे और मेरी फैमिली के साथ है, हर पल साथ रहते हैं। मुझे कई बार मोर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, पल पल शुक्राना। मेरा सत्संग शायद संगत जी अब बड़ा ना हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का उस दिन एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं मोहाली में रहता हूँ और मेरा नाम साहिल है। मैं अगस्त 2023 में गुरु जी से जुड़ा हूँ। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं तो मेरे पे, तो मेरे परिवार पे हमेशा से ही हैं। आज ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं। हम सभी को पता है कि आजकल अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कमाते हैं तो ही घर मतलब बहुत अच्छे से चलता है। आजकल की इस महंगाई में और कुछ ना कुछ सेविंग्स भी हो जाती हैं। फरवरी में मेरी वाइफ जहाँ मेरी वाइफ जहाँ काम करते थे, जो कि वर्क फ्रॉम होम करते थे संगत जी, वो तो उस कंपनी ने अचानक वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया और कहा कि कल से ऑफिस में आओ काम के लिए। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था कि एकदम से ऑफिस जाना। मेरा एक छोटा सा बेटा है और उसकी केयर करना, स्टडी करवाना, ये सब काम भी करना तो हमारी प्रायोरिटी था। तो हमने मिलकर डिसीज़न लिया कि कंपनी को मेरी वाइफ कह देगी कि मैं अकेले वर्क फ्रॉम होम ही कंसीडर करूँगी। मैंने भी यही कहा था कि हमारा बेटा प्रायोरिटी है और अगर कंपनी नहीं मानेगी तो हम रेजिग्नेशन दे देना, तो तुम रेजिग्नेशन दे देना। फिर मैंने गुरुजी को याद किया और बोला कि गुरुजी, अब हमने जो भी डिसीज़न लिया है उसमें आप हमारे साथ रहना। पर मुझे पता था कि ये जो भी हो रहा है ना संगत जी, वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो 2 दिनों बाद कंपनी वालों ने बोला हम वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते, आप रेजिग्नेशन डाल दो। इसके बाद मेरी वाइफ ने रेजिग्नेशन डाल दिया। हमें पता था कि अब आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो होंगी, तो खर्चे में पर हम मिल के सब गुजारा कर लेंगे। इस सिचुएशन में मेरी वाइफ को मेरे साथ की भी बहुत नीड थी जो कि मैंने दिया। गुरुजी से डेली यही अरदास करता था कि गुरुजी, आपने ही आगे देखना है जो भी होगा। और मुझे ये भी पता था कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, अच्छा सोच कर रखा था। 2 वीक्स बाद मेरी वाइफ को एक अच्छी कंपनी से अचानक से कॉल आया कि आप वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हो क्या।
तो उसने बोला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उसका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसकी इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हुई। तो उसके 3 दिनों बाद कंपनी से कॉल आया कि आपका इंटरव्यू राउंड्स जो कि कंडक्ट हुए थे उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो सैलरी के रिगार्डिंग एक राउंड और होगा, उसके बाद हम आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई संगत जी, और मुझे पता था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है और उसको पहले से ही अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई। मैंने गुरुजी को बहुत थैंक्स किया बिकॉज़ ये जॉब भी गुरुजी ने ही ब्लेस करवाई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आखिर में गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम संजय है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट किया है। उसके लिए गुरुजी और सारी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो सत्संग शुरू करता हूँ संगत जी। संगत जी, मेरी जो वाइफ है ना वो ब्यूटिशियन है और एक बार दिल्ली में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए गई थी। इसी दौरान एक लेडी जो वहीं कोर्स कर रही थी मेरी वाइफ की फ्रेंड बन गई, जो दिल्ली में ही रहती थी। और वो उनकी फैमिली गुरुजी को बहुत मानते हैं संगत जी, और उन्हीं की वजह से मेरी वाइफ भी गुरुजी के संपर्क में आई और उनके साथ 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। लेकिन कभी दिल्ली जाने का चांस नहीं बना संगत जी। इसी बीच जून 2022 में मेरी जॉब चली गई। इसके बाद मैं घर से ही संगत जी मतलब शेयर ट्रेडिंग करने लगा। लेकिन उसमें भी मुझे ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जिससे मुझे एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बैक पेन की प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला संगत जी। मुझे आधी रात को पैनिक अटैक होता था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इसी तरह संगत जी एक रात मुझे फिर से पैनिक अटैक आया। मैंने हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन भी लगवा लिया, लेकिन फिर भी ना संगत जी, मतलब इंजेक्शन लगवाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तब मेरी वाइफ ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट और ब्रेसलेट स्वरूप दिया, ब्लेसिंग्स दी और मंत्र जाप करने का बोला। तब मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में पहना और गुरुजी का स्वरूप अपने सामने रख के संगत जी मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैं मंत्र जाप करने लगा। उस दिन के बाद मुझे वापस कभी रात को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा संगत जी। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। प्रॉब्लम्स तो बहुत है लाइफ में, बहुत हैं, लेकिन अब कुछ गुरुजी के ऊपर, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी। उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा है, अब वही संभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है आंटी जी। पहला सत्संग अभी तक शायद पॉडकास्ट नहीं हो पाया है, शायद गुरुजी की यही मर्जी हो। आंटी जी, आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही छोटा सत्संग है संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना ये सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम संजय है, मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। हुआ यूँ कि आज सुबह यानी 27 मार्च को मैं संगत जी स्नान करके बाथरूम का फर्श वाइपर से क्लीन कर रहा था कि सडनली संगत जी मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं धड़ाम से फर्श पे गिरा। मेरी बॉडी हैवी है, 90 kg वेट है। दूसरा बाथरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है
और संगत जी, और 3 टैप्स लगी हुई हैं संगत जी। वैसे वो भी पास पास ही था, तो मुझे कैसे भी चोट लग सकती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे कोई गहरी या गंभीर चोट नहीं लगी है। बस थोड़ा सा घुटने और चेस्ट में पेन रहा, ये गुरुजी की कृपा है संगत जी। आंटी जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को मैंने यूट्यूब का वीडियो थंबनेल देखा जिसमें लिखा था, आज मैं तेरे घर आवांगा तुझे ब्लेसिंग्स देने, मेरी मनपसंद चटनी का भोग लगाना। उसी दिन शाम को मैं अपनी मम्मी के साथ मतलब पास के मंदिर में गया था। रोज की तरह वो वहाँ मुझे छोटा सा महादेव जी का स्वरूप मिला। मैं गुरुजी को किसी कीचेन से टूट के गिरा था, शायद जिसको पानी से धोकर मैं अपने घर ले आया और गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के साथ ही रख दिया, ताकि जब भी देखूं दोनों के दर्शन हो जाएं। चटनी का भोग तो नहीं लगा पाया क्योंकि पता नहीं था गुरुजी की मनपसंद चटनी कौन सी है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। अब पता चल गया है तो ज़रूर चटनी का भोग लगाऊंगा। यही मेरा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है गुरु पर उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरु पर जो हमारे लिए सही होगा उस रास्ते पर हमें सही रास्ते पर चलना सिखाना, सही रास्ता दिखाना कि हमारे लिए यही सही है और ये गलत है। तो बस संगत जी, हमें गुरुपा से हमेशा यही प्रे करना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा, वही हमेशा वही करना, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं। जैसे होता ना, गुरुपा हमेशा हमें कहते हैं कि मांगो मत, मेरे को हमेशा मानो। तो हम फिर भी संगत जी गुरुपा से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। लेकिन संगत जी सोचिए, जैसे हम सत्संग सुनते हैं, सब संगत बोलते हैं कि गुरु जी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं संगत जी कि गुरुपा हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। गुरुपा को जब हम बोलेंगे तभी वो सुनेंगे, लेकिन वो हमारा नेचर है। ठीक है, हम परेशान होते हैं, किससे बात करें? हम गुरुपा से बात करेंगे। बिल्कुल करिए संगत जी, गुरुपा से हमें बात करनी चाहिए, उन्हें अपने दिल की बात सारी बतानी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम इस तकलीफ़ में हैं, इस परेशानी में हैं, और गुरुपा सुनते हैं। संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुपा से बातें करना शुरू कर देते हैं ना, मांगना एक डिफरेंट चीज़ होती है, उनसे बात शेयर करना एक डिफरेंट चीज़ है। हम एक तो बोलते कि ये कर दो गुरुपा, ये सब कर दो, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। एक होता है कि हम उनसे बात शेयर कर रहे हैं कि गुरुपा हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया है, ऐसा चल रहा है लाइफ में। मतलब हम वो गुरुपा से शेयर करते हैं। जैसे जैसे संगत जी हम गुरुपा से शेयर करते जाते हैं ना, वैसे वैसे दिन ब दिन आप खुद नोटिस करेंगे कि उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। कि जैसे हमारी लाइफ में जो चीज़ चल रही होती हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक चुटकी बजाएंगे और मिरेकल हो जाएगा, लेकिन वो भी गुरुपा करते हैं संगत जी। लेकिन अगर हम ये बोले ना कि हमें झट से सब कुछ मिल जाए, तो वो नहीं होता। हमारे कर्मों का हिसाब उन्होंने रखना है, उनको सब पता है मेरे बच्चों को कब क्या और कैसे देना है। तो हमें कभी भी उन पे डाउट नहीं करना है संगत जी, उनके दिए हुए पे डाउट नहीं करना है। हमें इफ बट किंतु परंतु नहीं करना है। हमें बस हमेशा यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें सत्संग अपना लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। एंड संगत जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है
कि आप जब अपना सत्संग शेयर करते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सत्संग अपना जितना हो सके मतलब इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सी संगत ऐसी है जो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है और जो सत्संग है वो उनके ऊपर से ही जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब हिंदी में सत्संग शेयर करें ताकि सारी संगत को सत्संग समझ में आए, ना पंजाबी में और ना ही इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी सबको समझ में रहती है लेकिन पंजाबी में बहुत सी संगत को परेशानी होती है पढ़ने में और समझने में, और इंग्लिश में भी होती है। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप सत्संग को हिंदी में शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।